वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग अपना शुरू करने वाले हैं साइटोलॉजी, जिसमें हम लोग साइटोलॉजी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का गोली की तरह रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बेसिक और हिस्ट्री के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सब आप सब लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। हु डिस्कवर्ड द सेल? बच्चे बच्चे को पता है किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक, सेल किसने डिस्कवर की? रॉबर्ट हुक ने। फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी? एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी, पर वो डेड सेल थी जो कि कार की थी। कार यानी कि लकड़ी की छाल में देखा था उन्होंने। और लिविंग सेल की अगर बात की जाए, लिविंग सेल की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय? सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी स्लाइडन और स्वान ने, जिसमें स्लाइडन हम लोग के बॉटनिस्ट थे और स्वान क्या थे? स्वान हम लोगों के जूलॉजिस्ट थे। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है स्लाइडन और स्वान में कौन जूलॉजिस्ट था, कौन बॉटनिस्ट था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, स्लाइडन जूलॉजिस्ट, स्वान बॉटनिस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमनिस सल्ला ई सल्ला किसने दिया था? ये दिया था हम लोग के रुडोल्फ विर्चो ने, जिन्होंने ये भी बताया था कि सेल थ्योरी में जो न्यू सेल बनती है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग यानी पुरानी सेल से ही बनती है। और इन्होंने ये सेल थ्योरी में सुधार किया था। किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक, सेल क्या है? सेल हम लोगों की बॉडी की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जिसको स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक, तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं और आगे हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चन पे। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। ये हम लोग की प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर नहीं होती, क्योंकि प्लांट सेल में इसके बाहर हम लोग की क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन एनिमल सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर यही होती, जो कि बनी होती है हम लोग की लिपोप्रोटीन की, जिसको लिपिड प्लस प्रोटीन लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसी के लिए दिया गया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है, जो कि हम लोग का इसके सिलेक्टिव परमिएबिलिटी और इसके स्ट्रक्चर को बताता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक, नेक्स्ट है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मींस अलाउ सब सब्सटेंस, मतलब ये सब किसी को अलाउ नहीं करती कि हर कोई जिसका मन हो वो आता जाए। ये बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिवली होती है, जिसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है, जो इसको ये चाहती है उसी को ये एंटर होने देती है सेल के अंदर। तो ये सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर जो भी फ्लूइड पाया जाता है वही हम लोग का साइटोप्लाज्म होता है। फ्लूइड इनसाइड द सेल। ठीक, तो ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। टिक वैसे भी लगे, लेकिन हाईलाइट कर दे जिससे आप लोगों को जो पीडीएफ प्राप्त हो तो अच्छे से दिखता रहे। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस किसे कहा जाता है? जो हिस्टोन प्रोटीन पे बाइंड हो। ठीक, और इसकी के न्यूक्लियस न्यूक्लियस को इंसिपेंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन ऑर्गेनेल्स से हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी कोई बताने वाली चीज है? ये तो हर बच्चे को पता होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन? प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? हम लोग के राइबोसोम में होती है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सुसाइडल बैग ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक 40 से ज्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंतर्गत प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट इज डन बाय गोल्गी apparatus। इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है सेल का। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है किसे किसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, किसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, और भी कई चीजें हैं। ठीक, और लिपिड सिंथेसिस कहाँ होती है? एसईआर यानी कि क्या? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका स्ट्रक्चर आपको बहुत ही डीपली में पढ़ाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का प्लांट वर्सेस एनिमल सेल। तो सेल वॉल अभी आप लोग को बताइए कि सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में हम लोग के, एनिमल में नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। सेल वॉल काहे की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? ठीक, काइटिन की होती है या पेप्टिडोग्लाइकान की होती है, किसी भी चीज की होती है? आप लोग कमेंट में बताइएगा बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है। अब क्लोरोप्लास्ट किसमें? एनिमल में पाया जाता है? नहीं, प्लांट्स में पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के फोटोसिंथेसिस के लिए। लार्ज वैक्यूल्स, ये एनिमल में नहीं, एनिमल्स में तो स्मॉल होती, प्लांट्स में लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट होती हैं। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल किसके लिए? जब सेल डिवाइड होती है तब सेंट्रियोल का यूज होता है, जो कि हम लोग की एनिमल सेल के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक, अब ट्रांसपोर्ट पे डिफ्यूजन ऑफ मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो। ठीक, ये सब जब आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, सारे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ, ऑस्मोसिस क्या होता है? जिसको शायद से परासरण भी कहा जाता है, वो वाटर का होता है। ठीक,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें किसकी नीड होती है? एटीपी की, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। एंडोसाइटोसिस मींस इनटेक ऑफ मटेरियल, मतलब किसी चीज को ग्रहण करना। सेल एंडोसाइटोसिस करती है, एक्सोसाइटोसिस करती है, पिनोसोम करती है, और भी सब चीजें करती है, सब आपको डीपली में बताया जाएगा। एंडोसाइटोसिस मींस इनटेक ऑफ मटेरियल्स, एक्सोसाइटोसिस मींस एग्जिट ऑफ मटेरियल्स। ठीक, सब चीजें आप लोग क्लियर करते चलिएगा। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस पे कुछ क्वेश्चन आए हैं, चलिए देखते हैं इनको भी हम लोग। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है हम लोग के न्यूक्लियस को, जिसको हम लोग की कोशिका का केंद्र कहा जाता है। न्यूक्लियोलस किसे बनाता है? राइबोसोम को बनाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में कंफ्यूज ना होइएगा, ये केंद्रक है, ये केंद्रिका होता है, इसे कहा जाता है, दोनों का वर्क डिफरेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस पाया जाता है। क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए और प्रोटीन को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहा जाता है। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पहले से पता होगा। क्रोमोसोम आर विजिबल ड्यूरिंग, क्रोमोसोम हमें कब विजिबल होते हैं? सेल डिवीजन में। और सेल डिवीजन की किस फेज में बहुत ही अच्छे से जिनकी स्टडी की जाती है, वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। डीएनए स्टैंड फॉर, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, इस पे कोई भी ज्यादा टाइम देने की नीड नहीं है। सेल डिवीजन, माइटोसिस, माइटोसिस में कितनी सेल बनती है एक सेल से? दो सेल। ठीक, और मियोसिस में चार सेल, ये तो बच्चों वाली है। क्रॉसिंग ओवर्स, मियोसिस फर्स्ट में होती है कि मियोसिस सेकंड में होती है? तो ये हम लोग की होती है मियोसिस फर्स्ट में। क्रॉसिंग ओवर, इसी की वजह से वेरिएशंस आती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोसिस अकर्स इन जर्म सेल में कि सोमेटिक सेल में? माइटोसिस हम लोग की सोमेटिक सेल्स यानी कि कायिक कोशिकाओं में होती है। मियोसिस अकर्स इन, मियोसिस किस सेल में होती है? सोमेटिक में या जर्म सेल में? तो हम लोग की जर्म सेल में होती है, यानी जनन कोशिकाओं में, सेक्सुअल सेल्स में होती है। ठीक, फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ भी कहा जाता है, यानी प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसी को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सभी लोग नोट करते रहिए। लार्जेस्ट सेल कौन सी है अर्थ पर? तो वो है हम लोग की ऑस्ट्रिच एग। ये हम लोग की पूरी ऑल ओवर अर्थ में बात हो रही है। ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म होती है, लार्जेस्ट सेल ओवम होती है। ठीक, और लॉन्गेस्ट सेल पूछी जाए तो वो न्यूरॉन होती है। ठीक, राइबोसोम मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन, इसीलिए इनको आरएनए पार्टिकल भी कहा जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन इज द फंक्शन ऑफ किसका होता है? पराऑक्सीसोम का फंक्शन होता है। गोल्गी इन प्लांट इज कॉल्ड, गोल्गी बॉडी को प्लांट में किस क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कंटेन करती है? डीएनए, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल भी कहा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्योंकि ये अपना खुद का डीएनए भी कंटेन करती है। राइबोसोम किसमें एब्सेंट होते हैं? किसी में नहीं। प्रोकैरियोटिक में 70s पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में दोनों पाए जाते हैं। केवल एक्टिन नहीं, दोनों पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल, ये भी अभी आप लोगों ने क्वेश्चन पर किए थे। साइको साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट, ये सेल को स्ट्रक्चर देता है, इसीलिए इसको साइटोस्केलेटन कहा जाता है। वैक्यूल्स में क्या स्टोर होता है? इसमें हम लोग का वाटर भी होता है, वेस्ट भी होता है। फिर नेक्स्ट है लाइसोसोम ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम कहाँ से ओरिजिनेट्स होते हैं? गोल्गी अपरेटस से। ठीक, नेक्स्ट है एसईआर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड की सिंथेसिस करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है आरईआर, रफ इंडोप्लाज्मिक, ये प्रोटीन की। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड और स्टेरॉल की सिंथेसिस। आरईआर प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे इजी क्वेश्चन जो है हम लोगों की, सेल। क्या है? सेल। तो आज का हम लोग का सेशन यही एंड होता है, बने रहिए हम लोग के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।